तो हम इनसे जानेंगे लोग जंतर मंतर पे क्या हाल है और क्या कहना चाहेंगे। क्या हाल यही है, डगमडोल है, डामाडोल है। मोदी जी के अंदर जो है जनरल डायर की आत्मा घुस गई है, हिटलर की आत्मा घुस गई है मोदी जी के अंदर। हिटलर तो कब को चला गया। तो उसकी सोवियत आत्मा संघ ने उसको काटा। सोवियत संघ से युगांडा के रास्ते भारत आ गया, मोदी जी के अंदर प्रवेश कर गया। तभी तो ये मोदी जी जो है एक कॉकरोच वाले को एयरपोर्ट पे जाके परमिशन दे दिए। डर था ना, डर था, इतनी जल्दी बढ़ गए। जबकि वो परमिशन लेने के बाद मोदी जी की आरती नहीं उतारा, मोदी जी भी नहीं बोला, वो गरियाया मोदी जी को। यहाँ पे 1.5 महीने क्या किया, जितने भी थे कॉकरोच वालों ने यहाँ पे पुलिस वालों पे पथराव किया, यहाँ पे उपद्रव किया, तोड़फोड़ किया, पूरे सीपी लुटियन जोन में जो है उदंड मचाया। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे सामान्य वर्ग वाले, कोई बोल दे जो है किसी पुलिस वाले से कोई बदतमीजी किया हो, किसी पुलिस वालों पे कोई अभद्र रील बनाया हो। वहाँ पे क्या था, पुलिस वाले को वीडियो में ले लेके रील बनाया गया, मोदी जी को गाली दिया गया। हाँ, और यहाँ पे देखिए किसी को लाठी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई हम जो है ना अपनी मांग रखने आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, बुद्धिजीवी लोग है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे बस तोड़ देंगे तो उससे हमारा हक मिल जाएगा, पुलिस को बड़ा बुरा कर देंगे उससे हक मिल जाएगा, नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यही चाहते हैं मोदी जी कि लोग यहाँ आके तोड़फोड़ करे, गाली गलौज करे, तभी सुनते हैं। नहीं, सीधा बेरवा पहले काटा जाता, टेढ़े के कौन जरूरत टेढ़े के कौन जरूर, वही कहते हैं, वो गांधी जी कहते थे ना, हिंसा मत करो भाइयों बनो, शांति शांति। अब शांति से कुछ होता नहीं। सावर तो वही है ना, एक गाल पे पड़ा दूसरा का भाई हाजिर है। नहीं, हम तुम्हारे साथ है। देखिए हमारा यही कहना है कि हम अपनी मांग जो रखे आए, कम से कम परमिशन तो दे देते, परमिशन दे देते, यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठो। अच्छा, वही जेएनयू वाले डफली गैंग आएंगे, डफली गैंग को जानते हैं? हाँ, वो जो डफली बनाते रहते, आजादी आजादी, वो घुंघरालू सीले बाल, हाँ, काले खुले घुंघरालू बाल, वो दांत से बदबू ऐसा लगा नहाया नहीं। वो आएंगे अगर यहाँ डफली बजाने की आजादी चाहिए तो उनको यहाँ पे परमिशन तुरंत मिल जाती है। अगर वो जेएनयू वाले आए यहाँ पे दीवार पे लिखने ब्राह्मण भारत छोड़ो, उनको तुरंत परमिशन मिल जाती है। तो ब्राह्मण तो कहते हैं मोदी का वोट बैंक है, मोदी को छोड़ नहीं सकता। हाँ, तो यही तो हो रहा है आजकल। तब फिर मोदी के अपने कहीं अपने लोगों को जो है ना, मोदी जी क्या कर रहे मालूम है? मोदी जी को जूता बनवाए हैं स्टील का, और जूता में जो है कील निकला हुआ है, और पिछले 2014 से लगातार मार रहे हैं नुकीला कील वाला जूता, समझ रहे हो? हाँ, लगातार मारे जा रहे हैं, किक मार रहे हैं, वो किक मारे जा रहे हैं। हम लोग जो है कि किक पड़ रहा है लेकिन आवाज नहीं निकाल रहे हैं, दर्द अंदर अंदर घोट जा रहे हैं। ये नहीं तो और क्या हो रहा है? 2014 से ये जिस तरह से मोदी जी आए और इन्होंने SC/ST को मजबूत किया, एक्ट को मजबूत किया ना, डंके की चोट पे, भाइयों बहनों मित्रों, हमने 22 से 47 एक्ट लगा दिया। अब वो और मजबूत हो गया है, अब शोषण नहीं होगा इन लोगों। हाँ, मौका मिलेगा तो छोड़। मोदी देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ ना, मोदी जी को नीला कलर से प्यार हो गया है। पहले भगवान से था भाई, नहीं था, राम मंदिर था, अभी कृष्ण जन्मभूमि, विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। एक ऐसा चुतियापा स्लोगन है जिसमें स्वर्ण समाज उलझा हुआ है। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है बताओ ना? सबका साथ ले रहे हैं, साथ भी नहीं मिल रहा है। साथ तो सिर्फ सामान्य वर्ग वाले तन मन से दे रहे हैं। अच्छा बता दो, जितने भी अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, कितने को देखा है आपने भाजपा के झंडा उठाते हुए? भाजपा का मंडल से लेके कार्यकर्ता जो होगा, जिला से लेके जो दरी चावल, जो वोट कहाँ मिलता है? बूथ पे। हाँ। बूथ का जो कार्यकर्ता होगा ना, बूथ का BLO होगा, BLO2 होगा, जो वो सब सामान्य वर्ग वाला होगा, वो घर घर जाके वोट निकालता है, वोट दिलाता है, समझ रहे हो? दरी चादर बिछाता है इनके लिए, मोहल्ले में, हाँ, मोहल्ले में गाड़ी भी सुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है मोदी जी को मोह भंग हो गया है। ये जान गए कि सामान्य वर्ग वाले का नशा टूट रहा है। चूरन का नशा जो है ना 14 में चटाया था, तो 24 में टूटा थोड़ा सा, तो उनकी सीटें कम हुई, बहुमत भी नहीं आया, डोज घटा। फिर ये चूरन दे रहे हैं, फिर चूरन दे रहे हैं, चाटेगा नहीं चाटेगा। अब कह रहा है कि नहीं मोदी जी आप चूरन चाटूंगा नहीं, आपका चूरन गोली खाएंगे, गोली। अब मोदी जी गोली दे रहे हैं, मोदी जी गोली दे रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये दिखाना, मतलब बहुत बोल वचन फेंक रहे हैं मोदी जी, लंबे लंबे। हम लोग लपेट रहे हैं, मोदी जी फेंके जा रहे हैं, हम लोग लपेट रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल फेंकते थे, हाँ, लपेटते थे, अब वही है मोदी जी। अब मोदी जी फेंकते, हम लोग जाए कहाँ? जाएंगे कहाँ? अगर इलाज कराने जाएगा, बीमारी होगा घुटने में, वो कर देगा हाइड्रोसिन का ऑपरेशन, काट देगा नासूस। आ भी तो रहा है, हाथ में सुई लगा टाइमे का दबाए का हो गया, वही हो रहा है ना। कितने केस आ रहे हैं, यही हो रहा है। उससे अच्छा है कि भैया मोदी जी आप अपने वोट बैंक के साथ खुश रहो,
आप जो है कि जय भीम करते रहो। हम अपना जो है कि झाड़ू मार के, रिक्शा चला के और सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करके हम नौकरी कर लेंगे, हम पाल लेंगे अपने लेकिन बच्चों मोदी को। जी कह रहे सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो कुछ नहीं, वो बस झुनझुना दे रहे हैं। सबका साथ है भाई। कुछ नहीं हो रहा है, सबका साथ में कहाँ हो रहा है बताइए? सामान्य वर्ग का कहाँ साथ है? आज भी जो सामान्य वर्ग जो है कि 700-800 रुपया फॉर्म भर रहा है। सुदामा कोटा कह नहीं रहे, हम पहली बार लाए हैं सुदामा सामान्य के लिए आरक्षण। ना तो उसमें एज में छूट मिल रहा है, ना तो उसमें फॉर्म भरने में छूट मिल रहा है, ना उसमें कोई बेनिफिट है। उसमें भी क्रिमिनल लगा दिए कि आपका अगर इतना इनकम है सालाना तो आपको वो भी सुदामा कोटा नहीं मिलेगा। अब उससे भी बाहर है, एग्जिट, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब लॉलीपॉप है। लाए तो है लेकिन इतनी शर्त लगाए सनम, वो तुमको भी बाहर कर बैठेंगे। लाए तो है लेकिन देंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, ललचाएंगे, समझ रहे? तो मोदी जी का यही बस ये मिशन है कि सामान्य वर्ग को इस देश से यूरेशिया युगांडा भेज देना, एक ही संकल्प है मोदी जी का। अच्छा, वो जो नारा तब की लगा रहे थे 17-18 तमाम बार हाँ। कि ये तो यूरेशिया से आए हैं, हाँ, हमें चाहिए इनसे आजादी। अरे देश सबके बाप का, कोई उनके बाप का थोड़ा मैं नहीं कह है। रहा हूँ कि लड़ा सामान्य वर्ग, लड़ा अंग्रेजों से, लड़ा मुगलों से चंद्रशेखर लड़ा। से लेके कौन हाँ, बताइए। आज आजाद मोदी तक जी, सब तो आप मोदी जी तारीफ किसका करते हैं? अम्बेडकर, फूले और सावित्री, इनकी गाथा गाए मोदी जी थक नहीं रहे। मोदी जी को मालूम है कि भैया भीड़ के साथ चलो, जहाँ जिनकी ज्यादा आवे। अब आरएसएस वाले कर रहे हैं कि अब जनसंख्या बढ़ाओ, अब हिंदुओं को संख्या बढ़ाना चाहिए। अरे मोदी जी कह रहा है कि जो है कि जिसकी जितनी आबादी उसी को हक मिलेगा। फिर तुम कहते हो कोई योजना लाओगे, कहोगे कि एक बच्चे से ज्यादा रहेगा तो मिलेगा नहीं सामान्य वर्ग वाले को। और आरएसएस वाले मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब आरएसएस में जो है अम्बेडकर की विचारधारा बताई जाएगी, विचारधारा पढ़ाई जाएगी, अम्बेडकर की त्याग, तपस्या, बलिदान बताया जाएगा। अब आरएसएस में मुसलमानों को भी जो हाफ पैंट पहनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरएसएस वाले भी इसके जिम्मेदार है। आरएसएस की मौन इस देश को जो है एक दिन ले डूबेगी। आरएसएस जिस तरह से आरएसएस में केवल संघ, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण। हाँ, तो आरएसएस जो है ना, आप देखिएगा आरएसएस जिस तरह से चुप है 2014 के बाद, हाँ। वो कहीं ना कहीं इस देश का भविष्य खराब कर रहा है आरएसएस। और आरएसएस में जिस तरह से लोगों को सामान्य वर्ग वाले आधा से ज्यादा तो आरएसएस वाले ले गए, अब वो शादी कर ही नहीं रहे हैं। सामान्य वर्ग की आबादी कैसे बढ़ेगी? 90% लोग जो आरएसएस में चले गए वो शादी ब्याह कर नहीं रहे हैं। आजकल नए नए लौंडों को भी आरएसएस उठा के ले जा रहा है कि चलो वहां पे संघ में जो है शाखा चलेगी, लाठी मिलेगी, हाफ पैंट पहन के, और तुम मातृभूमि करना। एक तरफ कह रहे हो कि आबादी कहाँ से बढ़ेगी? आरएसएस वाले चाहते ही नहीं है। आरएसएस वाले चाह रहे सारा सामान्य वर्ग वाले आरएसएस में आ जाए, और इधर जो है मोदी जी सारी योजनाओं में 100% आरक्षण जो है कि अपने दलित समाज को दे दे, SC ST को दे दे, और पूरा जो है कि ये चल रहा है। तो कह रहे हैं मोदी हमारा शोषण कर रहे हैं, अब सब जगह पे। अब मोदी भी कह रहा महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन प्रसीमन भी देख लटका दिया। हाँ, मतलब बहुमत है आपकी, सरकार है आपकी, और बिल आप पास नहीं कर रहे हैं। मतलब अध्यादेश लाना हो तब आप पास कर ले रहे हैं, अध्यादेश लाना हो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तब तो आप पास कर ले रहे हैं। और महिलाओं का जो है कि आरक्षण आपसे पास नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, मोदी जी चूरन चटा रहे हैं सबको कि हम महिला बिल ला रहे हैं लेकिन पास नहीं होने दे रहे हैं कांग्रेस वाले। सरकार आपकी, पूर्ण बहुमत आपके पास है, राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत आपके पास है, और पास नहीं होते रहे कांग्रेस वाले। समझ रहे हो ना? तो कहीं कुछ नहीं, बस यही है मोदी जी का। अब जो है तो इस बार क्या होगा? इस बार यही होगा कि यूपी में 27 में क्या होगा, 29 में क्या होगा? हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि वो योगी जो है बाबा है, वो बेचारे सीधा संत आदमी है। अब नहीं चाहते कि अपना गुस्सा उन पे निकाले, समझे? उनसे तो हमें मोदी तेरी खैर नहीं और योगी से कोई बैर नहीं।